क्लासेस। अब कुछ और इल्जामात हैं इमरान खान पर तोशाखाना के हवाले से जो लग गए हैं, जिसमें से ये है कि हीरो का हार वो कम कीमत अदा करके ले गए हैं, और दूसरी तरफ उन पर एक और मुश्किल आ गई है कि कोर्ट ने उन पर फौजदारी मुकदमा चलाने का भी हुक्म दे दिया है। वैसे अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप तोशाखाना के मोजिद हैं, स्कैंडल के मोजिद हैं, और जिस तरह से ये आपका जो ट्रंक है जिसके अंदर से दस्तावेजात निकलती हैं, और ये जो मैंने इंट्रो में नाम लिए हैं कि कुछ लोग जिनके बारे में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कोई, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, वो भी तोशाखाना से मुस्तफीद होते रहे हैं। तो ये इसकी जो अभी हो रहा है, इसको जरा बैकग्राउंड के साथ खूबसूरती से आप लिंक करते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप एज ए रिपोर्टर हूँ तो साफ ज़रा चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। तो पिछले मुझे भी 23-24 साल हो गए इस्लामाबाद में, तो 23-24 साल के ये सारे, मैंने रात भी बात की थी, कच्चा छट्टा जो है सबका हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजी सबूत हैं। हम ऐसे बात ही नहीं करते जब तक इधर उधर से गूगल करके तो हम स्टोरियाँ नहीं छापते कि किसी को उधर से उठा लो, किसी को उधर से उठा लो, और अपने नाम से चीज़ें, ये लोग आजकल चला भी रहे हैं सारी चीज़ें। और जब कोई उनको चैलेंज करते हैं आगे से तो कहते हैं जिन्हें हमने तो अखबारों से उठाई थी और हमने तो गूगल से उठाई थी। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वही हैं जो उसमें न्यूज़ में मैंने बहुत सारी की थी, उसमें मैं ट्रिब्यून में की थी, फिर टीवी चैनल्स पे की, और बहुत सारे जो आती रही। खैर और भी बहुत सारे लोग अच्छा काम करते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ये मेरे पास ये चीज़ें, मैं जैसे कहा कि 23 साल का पूरा रिकॉर्ड है एक एक चीज़ का, कि 1990 से ऑनवर्ड 2013 तक बने, ये कितने तक इनका वो है। इमरान खान साहब के दौर का तो आ गया है, चीज़ें उन्हें छुपाने की तो बड़ी कोशिश की। नवाज शरीफ साहब पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है। हालांकि इमरान खान साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था। आई विश के वो ये सारी चीज़ें ना कर रहे होते तो वो बताते ये कौम को कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ लिया है, और जब भी उनकी डिटेल्स हैं तो लोगों की आंखें उनके भी खुलेंगी, ये भी जहन में रखिएगा। ये क्योंकि हमारे हुक्मरानों की वारदात का ना एक बड़ा इंतहा खूबसूरत तरीका है। जो वारदात ये खुद कर रहे होते हैं ना, दूसरे पे इसका इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हमारे दोस्त हैं रजी दादा साहब, वो बड़ी अच्छी टर्म यूज़ करते होते हैं अक्सर, ये कि मतलब लम्हे मौजूद में जो काम हो रहा होता है तो वो दूसरे पे उसी वक्त इल्ज़ाम लग रहा होता है। वो तो इमरान खान साहब के हवाले से कहते हैं। तो ये बात इधर भी उस पर आती है कि खान साहब अगर हिम्मत दिखाते, ये टेम्पटेशन का शिकार ना होते, उस लालच के शिकार ना होते, और जो बात इनको जाके बताई थी उस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर साहब ने, जब एज ए DGI से कि सर ये चीज़ें कल को आपके लिए मसला बनी थी। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे बंदे को तो आपको उठ के उसका शुक्रिया अदा कर। कोई मुझे बताता कि सर आपकी फैमिली में कोई आपका बच्चा, कोई आप स्पाउस फलाना भाई ये काम कर रहा है और आप उनको रोकें, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, घर जाकर लड़ता भी सही, और उनके मैं बुरे तरीके से पेश आता कि आप लोगों को एहसास नहीं है कि हमारी कितनी सेंसिटिविटीज़ हैं। लोग हमारे ऊपर फिर ये क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं, और बहुत सारे गलत अल्फाज भी लोग आकर कह देते होते। सो इन्हें तो वो करना चाहिए था। आज कौन सफ़र कर रहा है? मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से हुई सफरिंग। जन आसिम, ये मुनीर साहब तो सफ़र नहीं कर रहे ना, इमरान खान साहब ही कर रहे हैं ना, जिन्होंने उस वक्त उनकी एडवाइस नहीं मानी थी, उल्टा उनको सह कर दिया था, फारिग कर दिया था। खैर एक और चीज़, अब इमरान खान साहब फंस चुके हैं बड़े बुरे तरीके से। वो जो इमेज था उनका, एक मतलब है कि इमरान खान साहब तो कुछ गलत करते नहीं है। अब वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि मेरी चीज़ें थी, मैंने ली थी, तो आप लोग कौन होते हैं। ये बात आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने, बल्कि एक क्लिप भी है, मैं भी उनको ब्रेक में भेजता हूँ, मेरे पास सेव है। नवाज शरीफ साहब ने भी एग्जैक्टली यही कहा था, उनसे पूछा गया था कि सर आप पे केस है कि आपके सोर्सेज बियॉन्ड मीन्स का, कि इतने पैसे जो आप, लाइफ स्टाइल है आपके, इतने इनकम टैक्स ही नहीं दे रहे। उसने कि कौन होता है जनरल, उन्होंने किसी जनरल को कोट किया, किसी ने क्वेश्चन को, जनरल कौन होता है, मेरी जो इनकम हो दूं ना दूं वो कौन होता है, ये मेरे पैसे हैं, मैं जानूं मैं कहाँ। ये मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा था। वही एग्जैक्टली एक और मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है जी मेरी घड़ी थी, मेरी चीज़ें थी, आप कौन होते हैं मुझे पूछना है। सर आप तो हमें हज़रत उमर के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते, कुर्ते की देते थे। आप तो दरिया दजला के किनारे या फरात के किनारे भूखे उसकी आके कुत्ते की मिसालें देते होते थे। आपने तो होलियर देन पोप की पोजीशन ली हुई थी, आई एम द होलियर मैन। इन एडिशन वो ये कहते हैं अगर मैंने किया तो क्या बुरा हुआ, माजी में तो हुआ है। तो यही तो बात है कि उनको खोलना चाहिए था माजी में इसीलिए तो आपको लोग लेकर आए थे कि माजी में पहले होता रहा है। लोगों का ख्याल था कि आप नहीं होने देंगे। हियर इज द डिफरेंस। आपकी पोजीशन ज्यादा थी, आपने जो ली हुई थी, हाई पेडेस्टल पे खड़े हुए थे, हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए थे। आपने कहा जो कि ठीक कहा, ये जितने भी ये लाट है, लोग हैं, ये सारे के सारे, ये राना साहब अगर वो चलाएं यहाँ पे, वो जो इसकी तफसील है मेरा ख्याल है इस पे, वो जो सारी हैं वो चलाएं ज़रा इस पे, IPS इनकी बजाय वो जो आपने तैयार की हुई है यहाँ पे, जिस पे काम किया, वो किया, वो जरा लोगों को बताएं इनकी वीडियोस के बजाय। पीपल मस्ट नो कि पहले इतनी देर में कि मैं उन पर वापस आता हूँ मैं।
तो आपको तो ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। आपके तो कपड़े सफेद कपड़े पहने हुए थे, आपने बाकियों को कहा आपने ये दागदार कपड़े, मेरे चिट्टे कपड़े हैं, तो चिट्टे कपड़ों पे तो जल्दी दाग लगता है। यू शुड हैव बीन केयरफुल। आपके दुश्मन भी हैं, आपके इर्द गिर्द लोग भी हैं, आपको तो ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। आपने कहा नहीं उन्होंने भी किया मैंने भी किया, तो फिर जनाब आपको डिफरेंस किधर गया? लोगों को जो हमारे जैसों की मायूसी हुई है खान साहब से, इनके फॉलोअर लाख कहते रहे, आपको पता बहस इस पे किस पे आ गई? वो कहते वो बड़ा चोर है, ये छोटे चोर है। अब बहस ये नहीं रही कि वो खान साहब ईमानदार हैं और वो बेईमान है, अब ये बहस खत्म हो गई है। अब बहस इस पे आ गई कि वो बड़े चोर हैं, ये छोटे, इन्होंने छोटी वारदातें कर अच्छा क्लास साहब, ऑन अ सीरियस नोट, अगर खान साहब ये तोशा खाना खोलते तो क्या उन्हें उस वक्त के आर्मी चीफ या कोई और मना करता कि आप ये ना खोलें? आर्मी चीफ का तो उसे तलोक ही नहीं था ना, अपने जिस घर तरह पे वो चीज हर नहीं आ चीज रहे पे थे। कहते हैं ना कि मुझे मना कर दिया, मैं दबाव में था, मैं ये चीज नहीं कर सका, मैं वो चीज नहीं कर, ये अगर ये डिटेल्स ये खोलते और खुद ना कर रहे होते तो बहुत सारी चीजें तो ये इनके पास स्कैंडल्स होते। वीक लीडरशिप की निशानी, मसला आप लोग शो करते हैं, मेरी टीम में आप 7-8 लोग हैं, शो अच्छा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को मतलब वो करूँ, मैं ठीक है हो सकता है मैं वहां पे जाके ऑफिस में थोड़ी सी वो क्या कहते हैं छिकाई मैं करूँ, कभी कभी मैं करता भी हूँ, आपको पता है, मतलब इन्हें सॉफ्ट मैनर, लेकिन टीवी पे बैठ के तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, शो मैं तैयार करूँ, टीम मैं रन कर रहा हूँ, या मैनेजमेंट मुझसे पूछेगी तो मैं कहूँ नहीं ये तो राबिया का कसूर है, नहीं ये तो इमरान मकराना का कसूर है, नहीं ये तो उसका अगर सुमेरा का कसूर है, या राफिया का है, या रूबा का है, या राना अशरफ साहब का है, या उस सभी सब टीम मेंबर्स के नाम ले लेते, सबको पता होना चाहिए कि ये तो उनका कसूर है, मेरा तो कसूर ही नहीं है जी, मैं तो बिल्कुल वो मैं नेक हूं, मैं पवित्र हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, सारे अच्छे काम मैं करता हूं, सारे बुरे काम मेरी टीम करती है। दैट्स व्हाट खान साहब इज डूइंग। ये अच्छी लीडरशिप नहीं होती। आपको हिट फिर बुलेट लेनी होती, सीने में चेस्ट में लेनी होती, फिर आपने फिर ये नहीं करना, उसका कसूर है, उसका कसूर है, फौज नहीं करने दे, फलाने नहीं करने दे, देन यू आर वीक, मतलब प्राइम मिनिस्टर आप इन मुसीबतों में आप फंस गए। आपको उसी वक्त ये चीजें रोकनी चाहिए थी, आपको मना करना चाहिए था बुशरा बेगम साहबा को, आपको अपने दोस्तों को मना करना चाहिए था, अपने आप को मना करना चाहिए था, बल्कि कैबिनेट डिवीजन को कह देना चाहिए था, आपको वहां फॉरेन ऑफिस को कहना चाहिए कि ये चीजें मेरे पास भेजें ना, सीधी वहां पर भेजें, उधर उसमें तोशा खाने में भेजें। तो ये आपने ऊपर आपने खुद ये मलबा लिया है, सारी चीजें लेने के बाद अब आप गलतियां निकालना शुरू हो गए, प्रॉब्लम हो गए, सारा दिन आपके बेचारे जिनको टक्के का इसमें से रुपया का फायदा नहीं, मुझे तो उनके फॉलोअर्स पे तरस आते, अल्लाह की कसम है। भाई पैसे इन्होंने बना लिए, अरबों के थे या करोड़ों के थे, जो भी थे, बुशरा बेगम साहब को तोहफे मिले, खान साहब को मिले, जिनको पैसे उन्होंने बनाए, तोहफे तहफ वो घर ले, सारा दिन ट्विटर सोशल मीडिया पे ये बेचारे लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, मतलब जान पर आम हक नचे हमारी साइड पे कहते हैं, वो बिगाने की शादी में अब्दुल्ला नाच रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं जी कौन सा गलत है, तो पैसे ये कमा गए हैं, तो पैसे नवाज शरीफ साहब उसमें से कमा गए हैं, उसमें से तोशा खाना में से, या वहां पे शौकत अजीज साहब ने कमाए, उसको जरदारी साहब ने कमाए, गिलानी साहब ने करवाए, जनरल मुशर्रफ ने कमाए, इन तमाम के जो हमदार थे पैसा वो कमा गए हैं, माल पानी वो लग गए, बॉक्सेस वो भर गए, ये सारा दिन नाच नाच के ट्विटर सोशल मीडिया में। मुझे तो इन पे हंसी आती, तरस भी नहीं आता, मतलब पहले तरस आता था। और भाई साहब आप उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछे बैतुल माल के क्या कंसेप्ट था। बैतुल माल का था कि सारा जो पैसा आएगा वो एक जगह कट होगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्होंने एक नई बैतुल माल बना लिया अपने, हमारे प्रिविलेज इन्होंने लोगों ने, वो कहना नहीं ये तो हमारा पैसा है। अच्छा जी मैंने कौन सी गैर कानूनी काम किया, सारे कहते हैं, ये नवाज शरीफ साहब भी कहते थे। शौकत अजीज ने मुझे कहा था मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया, मैं क्या आप अरबपति हैं, इसके बावजूद जुराबें आपने नहीं भोजी, आपने छोड़ी, स्कार्फ आपने छोड़े, वो तो ये भी लेके गए, आपने टाइयां तक नहीं छोड़ी। प्लस ये कानून बनाता कौन है? ये कानून ये प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ये रूल्स प्राइम मिनिस्टर बनाते, कैबिनेट बनाते, अपने लिए खुद कवानीन बना के उसके बाद कहते हैं मैंने कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी की। कानून क्या बनाते जो इनको टेलर मेड होता है।